यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार हो, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। दुर्भाग्यवश इस गौरवशाली परंपरा की वैज्ञानिकता को न जानकर इसकी अवहेलना करना तथा बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के परिणाम स्वरूप आज देश नहीं पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का क्षरण, वायु प्रदूषण एवं रेडिएशन आदि के दुष्प्रभावों के कारण पेड़ पौधे, पशु पक्षी आदि कई प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, नदियां तालाब सूख रहे हैं, भूगर्भ जल स्तर नीचे जा रहा है। भयंकर वात चक्र, समुद्र से उठती प्रलयकारी सुनामी, विनाशकारी भूकंप, अतिवृष्टि से बाढ़, अनावृष्टि से सूखा तथा बच्चों का पैदा होते ही विकलांग होना, अस्थमा एवं कैंसर जैसी भयंकर बीमारियों से ग्रस्त रहना। आज पूरी दुनिया में केवल वायु प्रदूषण से प्रतिवर्ष 70 लाख से अधिक लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। प्रकृति के साथ मनुष्य के ऊपर भी अब खतरे की घंटी बज चुकी है। विकास की दौड़ में हम प्रकृति का जतन करना भूल गए हैं। मनुष्य अन्न के बिना 3 महीने, पानी के बिना 3 सप्ताह जीवित रह सकता है, परंतु हवा के बिना 2 मिनट भी नहीं। वही हवा जो जीवन देती है आज जानलेवा हो गई है, जिसका समाधान है यज्ञ एवं वृक्षारोपण। वेद का उद्घोष है, अयम यज्ञो भुवनस्य नाभिः। यज्ञ पंचभूतात्मक देह से लेकर ब्रह्मांड तक में स्वास्थ्य एवं संतुलन को कायम करता है। वैज्ञानिक शोध दर्शाते हैं कि यज्ञाग्नि में उत्तम गुणवत्ता युक्त घृत, जड़ी बूटियां एवं समिधा आदि की मंत्रोच्चारण पूर्वक आहुति देने पर वो द्रव्य अत्यंत सूक्ष्म व आरोग्य वर्धक होकर हमें स्वास्थ्य एवं दीर्घायुष्य प्रदान करता है। यज्ञ अस्थमा से लेकर कैंसर जैसे जानलेवा रोगों से बचाने के साथ ही तनाव
अनिद्रा व अवसाद आदि मानसिक रोगों को दूर कर शांति व सौमनस्य प्रदान करता है। यज्ञ से विषैली गैसों में भारी मात्रा में कमी आती है व जानलेवा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि नष्ट होते हैं एवं रेडिएशन को भी कम करता है। यज्ञ भूमि की उर्वरा शक्ति एवं फसलों में एक्टिव कंपाउंड को बढ़ाता है तथा रोगों की रोकथाम भी करता है। यज्ञ कृषि से उत्पन्न अन्न, फल आदि उत्तम पोषक तत्वों से युक्त एवं स्वादिष्ट होते हैं। यज्ञ उत्तम वर्षा करने वाला तथा जलाशयों का शोधन करने वाला होता है। यज्ञ जड़ एवं चेतन दोनों में सात्विकता का संचार करता है। यज्ञ जहां भौतिक ऐश्वर्य एवं पुण्यों को प्रदान करता है, वहीं आध्यात्मिक जीवन में मानवीय चेतना का उत्कर्ष करके अति मानस चेतना की ओर अग्रसर करता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306, 9068565306। ईमेल yajnavijayanam@patanjaliyogpeeth.org। यूट्यूब यज्ञ विज्ञान बाय स्वामी यज्ञदेव। वैदिक मंत्रों के साथ यज्ञ करने के लिए प्रतिदिन देखिए वैदिक चैनल प्रातः 4 से 5 बजे एवं आस्था भजन चैनल प्रातः 5 से 6 बजे। भारतीय संस्कृति ओम, आप सभी को सादर नमस्ते। इस वैदिक पुरोहित ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। चूंकि समय हो चुका है, सबसे पहले आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूंगा, अपनी उपस्थिति प्रदान करेंगे। मैं क्रमबद्ध आप साधकों का नाम यहां से बोलूंगा। आप अपना हैंड रेस करके अपनी उपस्थिति क्रमशः प्रदान करते जाएंगे, या माइक को अनम्यूट करके आप ओम अभिवादन करके अपना उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। अलका गुप्ता जी, देवेन जी, ओम। गंगा प्रसाद साहू जी, ओम। हरीश चंद्र मिश्रा जी, ओम। ओम गुरु जी। इंदर कुमार जी, जयपाल सिंह आर्य जी, ओम स्वामी जी। जनक अवस्थी जी, जी ओम। क्रांति प्रकाश गुप्ता जी, कृष्ण मोहन जोशी जी, ओम गुरु जी। माधवी राज जी, मधु जी, ओम।
नरेंद्र ओम कुमार यादव जी, ओम स्वामी जी। सागर कुमार दास जी, ओम स्वामी जी। सीमा सरोहा जी, ओम सोवरन सिंह जी, सुभाष चंद्र क्षमा बोस जी, हाँ, ओम स्वामी जी। क्षमा चाहती हूँ स्वामी जी, मेरा मुझे माइक खोलना नहीं आ रहा था, तो मेरा नाम ओम है। अब मैं समझ गई कैसे खोलना है माइक। जी ओम। ओम सुभाष स्वामी सिंह जी। जी, सुभाष सिंह जी, सुखेन आर्य जी, ओम जी। ओम ओम सुभाष सिंह। वंदना जी, राजीव कुमार जी, धर्मेंद्र जी, गौरी शंकर यादव जी, प्रिंस जी, डॉक्टर अंशिका पाठक जी, राघव साहू जी, हरिधन साहू जी, गणेश जी, शंकर दयाल जी, मीनू जी, ओम जी। अंतिम कुमार आर्य जी, आदेश तांबे जी, ओम ओम लक्ष्मण प्रसाद लोहार जी, ओम जी। चलिए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हमारे बीच में गुजरात से नेहा बहन जी जुड़े हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, आगे का जो कार्यक्रम है कृपया आप संचालन करें। स्वामी जी, मेरी अटेंडेंस नहीं लगी। जी कुछ कारणों से छूट गया था। क्या नाम है आपका? लेडी शर्मा। ओके, और ऐसे कुछ लोग होंगे जो छूट गए होंगे, क्योंकि कल रात्रि कालीन में बहुत समय के बाद लोगों का रजिस्ट्रेशन आया था, तो वो लिस्ट में किन्हीं का नाम छूट गया होगा, तो वो कल हम अपडेट कर लेंगे। प्रारंभ करें आचार्य जी। जी आप सभी से निवेदन है, अपना अपना माइक म्यूट कर लीजिएगा। अपने अपने स्थान पर सीधे बैठ जाएंगे। आज के सत्र की शुरुआत करने से पहले कमर, गर्दन और मेरुदंड को सीधा कर लेंगे। मन को शांत करते हुए नेत्रों को कोमलता से बंद कर लेंगे। एक लंबे श्वास भरने के बाद लंबी गहरी प्रश्वास करेंगे और एक बार फिर से लंबी श्वास भरने के पश्चात ओंकार का उच्चारण करेंगे। इसी क्रिया को 3 बार दोहराएंगे। आगे
ओम। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य स्वामी जी महाराज एवं श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। पूज्य साध्वी दीदी जी, देवप्रिया दीदी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। इस प्रशिक्षण के मुख्य सूत्रधार पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी, पूज्य स्वामी विप्रदेव जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। और आज की कक्षा में उपस्थित आप सभी के अंतरात्मा में विराजमान परमपिता परमेश्वर को नमन करती हूँ। सभी को ओम प्रणाम। आप सभी को आज मकर संक्रांति और पोंगल की हार्दिक शुभकामना। आज सूर्य का धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश हो रहा है और इसी को हम मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं। आज के दिन में दान का बहुत महत्व होता है, गौ का बहुत महत्व होता है। हम गौशाला आदि में दान करते हैं और सृष्टि रचना से ही ईश्वर सूर्य द्वारा एक महान यज्ञ प्रतिदिन कर रहे हैं और हमें भी प्रेरणा दे रहे हैं कि हमें भी प्रतिदिन यज्ञ करना चाहिए और ये यज्ञ ही संसार की दूरी है। सूर्य की पवित्र किरणें इस यज्ञ की पवित्र लपटें हैं और पतंजलि योग पीठ से प्रातः स्मरणीय परम पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य जी के मार्गदर्शन में पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी, पूज्य स्वामी विप्रदेव जी जैसे युवा सन्यासियों के द्वारा वैदिक पुरोहित प्रशिक्षण का हमें ये सुवर्ण अवसर प्राप्त हो रहा है। ये हमारा सौभाग्य है। आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि इस कक्षा में नियमित रूप से जुड़िएगा। आपका नाम रीनेम कर लीजिएगा। जो अपने नाम से नहीं जुड़े हैं तो नाम आप रीनेम कर लीजिएगा और हो सके तो आपका ऑडियो बंद रखिएगा, वीडियो चालू रखिएगा, जिससे आपको भी सुविधा हो और हमें भी सुविधा हो। तो आइए हम इसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। आपका ज्यादा समय में नहीं ले रही हूँ। सभी को ओम। सभी का स्वागत है आज की प्रथम कक्षा में। ओम। ओम आचार्य जी। इस कक्षा के संदर्भ में, कक्षा से जुड़ने के संदर्भ में, आपका रीनेम करने के संदर्भ में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। जैसे आपका नीचे नाम आ रहा है ना, तो आपका नाम सही आ रहा है, ठीक आ रहा है, वो आप एक बार देख लीजिए। जैसे जैसे मैम हम अपने मोबाइल से नहीं लैपटॉप से जुड़े हुए हैं, जी ये टैबलेट से, तो इसमें जी मतलब हम उसमें ट्रांसफर किए हैं जो इसका जो लिंक है, तो उससे जुड़े जी मैं हुए हैं। समझ तो गई। हाँ जी जी, जी कोई बात नहीं। आप कोई भी एक डिवाइस से जुड़िएगा। हो सके तो कोई भी व्यक्ति दो डिवाइस से ना जुड़े। अगर आप लैपटॉप से जुड़ रहे हैं तो लैपटॉप से जुड़े, अगर मोबाइल से तो मोबाइल से, एक ही जी डिवाइस जी, से जुड़े एक ही तो डिवाइस आपको डिस्टरबेंस ऑडियो नहीं वीडियो होगी। दोनों ही जाने दो। जी स्वामी जी।
ओम। मेरी आवाज आप सब लोग तक आ रही है? जी आ रही है स्वामी जी। वीडियो वीडियो हम नहीं देख पा रहे हैं। वीडियो करो। लो आचार्य जी में ठीक से बैठो, इधर आओ, स्वामी जी। आज हम सब लोग प्रातःकाल इस भोर के सत्र में विशेष रूप से हम यज्ञ पूर्वक प्रारंभ करेंगे और इसको प्रारंभ करने से पूर्व आइए सभी लोग अपने अपने स्थान पे सीधे बैठ करके मेरुदंड सीधा, हाथ जोड़ करके परमपिता परमात्मा को याद करते हुए इस विशेष अवसर का स्वागत करते हुए कि इस मकर संक्रांति जो एक संधि का काल होता है, उत्तरायण दक्षिणायन, और इस समय पूरे प्रकृति के अंदर एक विशेष उत्साह, उमंग का माहौल होता है। और आज विशेष रूप से तिल से लेकर के अलग अलग इस प्रकार के व्यंजन आदि का भी हम विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। तो आज इस पावन पर्व और अवसर पर हम सब लोग सीधे बैठ करके परमपिता परमात्मा का निज नाम पावन ओंकार का एक बार उद्घोष करते हुए आज के इस सत्र में हम प्रवेश करते हैं। ओ सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को, प्रभु को याद करते हो, उसको नमन वंदन प्रणाम करते हुए परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री जी महाराज, जिनके अथक तप और पुरुषार्थ के कारण आज हम सब लोग भारतीय विद्याओं को अपने जीवन में उतार पा रहे हैं, उसको जान पा रहे हैं और उस विद्या से अपने जीवन का हम कल्याण कर पा रहे हैं। ऐसे तपस्वी ज्ञानी ऋषियों के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, और विशेष रूप से इस अवसर पर इस सत्र में आप सब लोग योगी साधक भाई बहन जो आप जुड़े हैं, आप सबको भी मैं विशेष रूप से नमन वंदन प्रणाम करता हूं और इस पौरोहित्य कोर्स के अंदर आपका स्वागत करता हूं। हमारी आदरणीय बहन नेहा बहन जी, जो योग के क्षेत्र में, यज्ञ के क्षेत्र में, चाहे विद्या प्राप्त करने का अवसर हो, चाहे वह विद्या को बांटने का अवसर हो, उसमें एक विशेष अपनी सहभागिता भूमिका परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आचार्य श्री महाराज और हमारी आदरणीय पूज्य साध्वी डॉक्टर देवप्रिया दीदी जी के मार्गदर्शन निर्देशन में निरंतर सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और आप में भी काफी सारे भाई बहन ऐसे हैं जो संगठन के माध्यम से और भी अलग अलग माध्यमों से पतंजलि योगपीठ की जो विभिन्न सेवाएं चल रही हैं उसमें विशेष रूप से बड़े रूप में आप सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो आप सबको भी हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं। और आज का जो यह सत्र है, उस सत्र की शुरुआत आज हमारे साथ पूज्य आचार्य श्री हैं, जो हम ये पौरोहित्य कार्य करेंगे, सीखेंगे, जानेंगे, और उसमें जो हम मंत्रों का पाठ प्रयोग करेंगे उसको हम सस्वर कैसे करें या अच्छा उच्चारण कैसे करें, किस प्रकार से हमारा एक उत्तम कोटि का उच्चारण हो, क्योंकि शब्द ब्रह्म कहा है, जो वेद वाणी है वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी विशेष महत्व और प्रभाव देने वाली वाणी।
और उस वेद वाणी का जब हमारे मुख से उच्चारण हो तो इतना शुद्ध हो, पवित्र हो, सस्वर हो और बहुत ही अच्छे से हो। तो आज हम सब लोगों के बीच में हमारे पूज्य आचार्य श्री भी हमारे बीच में उपस्थित है। हम सब की ओर से उनको हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं, और हमें इस वेद विद्या को विशेष रूप से बताएंगे, सिखाएंगे, और उसका उच्चारण आदि के बारे में हमें विस्तार पूर्वक बताएंगे भी और कराएंगे और सिखाएंगे भी। और इसके साथ साथ देखिए, हम सब मिलकर के जिस कार्य को करने के लिए प्रवृत्त हो रहे हैं, पौरोहित्य कार्य, परम पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव स्वामी जी महाराज के श्री मुख से आप कई बार इस बात को सुने होंगे कि मानव के लिए तो विकास हम बहुत कर रहे हैं और बहुत कर चुके हैं, लेकिन मानव का विकास बहुत कम हो पा रहा है। और मानव के विकास के लिए हमारे प्राचीन कोटि कोटि ऋषियों ने जिन विद्याओं को सीखा, जाना, अपने जीवन में उतारा, और उसके आधार पे उन्होंने जो एक परिणाम निष्कर्ष निकाला कि मानव का विकास कैसे हो, तो वो है संस्कार। और वो संस्कार कराता है पुरोहित, पौरोहित्य कार्य करने वाला व्यक्ति। एक रूप से देखे तो पूरे भूमंडल पर लाखों करोड़ों के अलग अलग प्रकार के बिजनेस और अलग अलग प्रकार के सेक्टर हैं, लेकिन सबसे बड़ा और सबसे उत्तम और सबसे अव्वल कोई कार्य होता है तो वो कार्य होता है पौरोहित्य कार्य, संस्कार का कार्य, मानव निर्माण का कार्य। और इस कार्य को करने के लिए बहुत बड़ी विद्या की, ज्ञान की, कुशल, क्योंकि जितना बड़ा कार्य होता है उतनी ही बड़े रूप में हमारे पास विद्या होनी चाहिए, कुशलता होनी चाहिए। इसीलिए आप देखिए, धरती पर जितने भी हम काम करते हैं उन कामों में हमें मानदेय दिया जाता है कि इतने घंटे में इतना पैसा इस काम का मिलेगा, या इस पैकेज, अलग अलग रूप में हम समाज में देखते हैं, अलग अलग तरीके, अलग अलग रूप, अलग अलग चीजें। लेकिन आपने देखा होगा जो पौरोहित्य कार्य होता है उसमें मानदेय नहीं दिया जाता, उसमें दक्षिणा दिया जाता है। एक होता है दान, दान शब्द आपने सुना, दान वहां होता है जैसे सामाजिक कुछ कार्य हो रहा है, या सब लोगों, ज्यादा लोगों के लिए कुछ इस प्रकार की, ये कहीं आवश्यकता किसी को और उस चीज को हम बना रहे हैं, या इस प्रकार के कार्य होते हैं, उसको कहते हैं दान करना। और जो हम जैसे मकान बनवाते हैं या और अलग अलग काम करते हैं तो उसमें हम मानदेय देते हैं। अलग अलग लोगों की कैपेसिटी या उनकी विद्या या उसका टेक्नोलॉजी आदि के आधार पे कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन वो मानदेय कहा जाता है। लेकिन जो पौरोहित्य कार्य होता है, जो मानव निर्माण के लिए का है, उसका कोई मूल्य ही नहीं है, अमूल्य कार्य है, बहुत बड़ा कार्य है। और उस कार्य को जब हम करते हैं, इसलिए आप देखिए कहीं दक्षिणा फिक्स नहीं होती कि इस काम के लिए इतना, इस काम के लिए इतना, कहीं पर भी फिक्स नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो अमूल्य है, उसका कोई मूल्य ही हम नहीं लगा सकते, इसलिए उसको कहा जाता है दक्षिणा। और हम सब मिल करके ये आगे के दिनों में इस पौरोहित्य कार्य के लिए विशेष रूप से हम जानकारी प्राप्त करेंगे, उसकी विधि, पद्धति, प्रक्रियाएं, नियम आदि से लेकर के बहुत सारी चीजों को हम सुनेंगे, जानेंगे, करेंगे। और उसके साथ साथ हमें और भी कई सारी बातों का विशेष रूप से इसमें लाभ प्राप्त होगा। और इस लाभ को प्राप्त करने के लिए हमारे बीच में कई सारे बड़े बड़े विद्वान भी हमारे बीच में आएंगे, और हम सब मिल करके और उस कार्य को अच्छी प्रकार से संपन्न करेंगे। और आने वाली 5 तारीख तक में हम इसको एक बड़े निष्कर्ष तक हम पहुंच जाएंगे, और बहुत ही बड़े रूप में इसकी सिद्धि को हम प्राप्त करेंगे। और जो ये विशेष कार्य है, उस कार्य में हम सब निपुणता पूर्वक एक आदर्श पौरोहित्य परंपरा की स्थापना हो। जैसे पूरे भूमंडल पर अलग अलग
जैसे आज एआई टेक्नोलॉजी को सबसे बड़ा प्रायोरिटी दिया जा रहा है, या इसी प्रकार से सेमीकंडक्टर में और अलग अलग चीजों में और बहुत बड़ा इन्वेस्ट करते हैं, बहुत बड़े रूप में वो करते हैं। लेकिन ये सारे जो बड़े कहे जाते हैं, उन सब में सबसे बड़ा कोई है तो मानव का निर्माण करने का कार्य, और उस मानव निर्माण का कार्य संस्कारों से होता है, और वो संस्कार पौरोहित्य से होता है। और आने वाले समय में इस पौरोहित्य कार्य को गौरव देना, उसको उस रूप में प्रतिष्ठित करना, उसको उस रूप में लेकर के जाना और उस रूप में महसूस कराने का काम और प्रैक्टिकल समाज में होने का काम पतंजलि के माध्यम से परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज के मार्गदर्शन निर्देशन में एक बहुत बड़े रूप में परिवर्तित होने वाला है। और उसकी सबसे पहली नींव है हम सब जो आज जुड़े हैं और हम शुरुआत कर रहे हैं। तो हम इस क्लास में जब जुड़े हैं तो उसको थोड़ा सा हम सब अधिक से अधिक मात्रा में हम क्लास कर सके। माने कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें लोगों को अच्छा नहीं भी लगता है, लेकिन हमारे हित के लिए होता है, हमारे अच्छे के लिए होता है। आपने इस कोर्स के लिए भाग लिया है तो किस लिए हमने लिया है कि हम कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ हम प्रोग्रेस करें और नई बातों को जाने और एक विशेष लेवल तक हम पहुंचे, एक विशेष स्किल को प्राप्त करें और उस स्किल के माध्यम से समाज की रक्षा करें, सुरक्षा करें, सेवा करें। तो ये जो कोर्स है उसमें आपको 80% से ज्यादा आपकी हाजिरी होना अनिवार्य है। 80% से कम किसी की हाजिरी आएगी तो वो बहुत ही मुश्किल होगा। तो आप सब अवश्यमेव इसमें उपस्थित रहने का प्रयास करें। दूसरा, उपस्थित रहने के साथ साथ एक तो होता है शरीर से उपस्थित रहना, तो शरीर की उपस्थिति भी देने के लिए आप जिस आईडी से जुड़ रहे हैं, तो आप जिस नाम से रजिस्ट्रेशन किए हैं उसी नाम से ही इसके साथ आप जुड़िए। तो आपके जूम के ऊपर वो बताया जाता है, वहां पर नीचे में रीनेम का एक ऑप्शन आता है 3 बिंदी के ऊपर, उसमें रीनेम करके आप अपना नाम से आप जुड़ सकते हैं। दूसरा, अपने नाम के साथ जुड़ने के साथ साथ आप अपना कैमरा ऑन रखेंगे और ऑडियो ऑफ रखेंगे। कैमरा ऑन रखने का कारण ये है कि उससे जैसे आप हमें देख पा रहे हैं ऐसे हम भी आपको देख पाएं और एक कनेक्टिविटी बनती है। और दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते तो व्यक्ति धीरे धीरे अन्य कामों में व्यस्त हो जाता है, छोटा मोटा काम करने लग जाता है, दूसरा तीसरा, और हमारी कक्षा से ध्यान आगे पीछे हो जाता है। जिस मूल उद्देश्य के लिए हम उसको ज्वाइन किए हैं, खर्च किए हैं, समय इन्वेस्ट किए हैं, वो चीज ध्यान में नहीं रहती। फिर कोई छोटा कोई व्यक्ति आ गए, उनसे 2 बात कर लिया, कोई सामान रख लिया, कोई वो कर लिया, इधर कर लिया उधर। क्लास कर रहे हैं उसका मतलब है कि आप पतंजलि योगपीठ में हैं, हरिद्वार में हैं, हरित के द्वार में हैं, और यहीं हम आपस में साथ बैठ करके इस कक्षा को कर रहे हैं। इस प्रकार से आपको इसमें विशेष रूप से इन्वॉल्व होना है कि पूरा आत्मसात होकर के और प्रेजेंट रहना है वहां पर। कई बार कैमरे के सामने भी हैं लेकिन हमारा मन कहीं और इधर उधर सोच रहा है, दिन भर के कार्य देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। नहीं, 1 घंटा 1.5 घंटा है, 1-1.5 घंटे के लिए हमें ये करना है तो पूरी तरह से इसमें इन्वेस्ट करना है, जो भी चीजें हैं उसको पूरा आत्मसात करना है। तो इसका आप एक विशेष ख्याल रखें। अपना सब लोग अपना अपना कैमरा ऑन रखेंगे और ऑन रखने के साथ साथ स्वयं भी अपने को पूरा इसमें इन्वॉल्व करेंगे। 80% से ज्यादा आपकी हाजिरी अनिवार्य है। दूसरा, आप ऐसे स्थान पर बैठे जहां पर नेटवर्क कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो, क्योंकि नेटवर्क थोड़ा सा भी आगे, क्योंकि वैसे ही हम पास पास में नहीं है, दूर हैं, तो उसमें क्लास में एक वो बनता है। और दूसरा, उसमें भी यदि नेटवर्क हमारा थोड़ा सा भी गड़बड़ है तो आवाज कट कट के आना, वीडियो कट कट के आना, तो उसमें और हमारी कनेक्टिविटी जो है बननी होती है वो नहीं हो पाती है। तो आप उसका भी ख्याल रखें कि जहां पर अच्छा कोई रूम है, बालकनी है, कहीं आपका जो ऐसा स्थान हो जहां पर सबसे अच्छी नेटवर्क कनेक्टिविटी आती है, वहां पर आप बैठे। दूसरा, आप अपने पास एक डायरी और पेन
जरूर रखें। जो हम क्लास कर रहे हैं उस क्लास में आपको हर दिन की विशेष बातों को नोट करना है, उसको बिंदु वाइज करना है। कुछ चीजें ऐसी होंगी जिसको याद भी करना होगा, तो उसको उस प्रकार से आप वो करेंगे और उसको विशेष रूप से अपने नोट के अंदर साथ में वो करते जाएंगे। क्योंकि जब आपकी लास्ट में परीक्षा आएगी तो उस समय फिर ये सारी क्लासें आप खोल करके नहीं देख सकते, और खोल करके देखेंगे तब भी इतना समय है कि जो हमने पूरा महीने में किया वो कर नहीं सकते। तो उसके लिए कम से कम समय में करने के लिए आप जब पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसी दौरान आप डेट वाइज पेज के ऊपर डाल करके और जो टॉपिक चल रहा है उसके बारे में कुछ बिंदु वाइज उसको आप नोट करते जाइए। फिर आप केवल मात्र 1 घंटा देंगे, तो 1 घंटे में आप जैसे ही वो पृष्ठ और वो कंटेंट आपके सामने आएगा, वो पूरी क्लास आपके मन मस्तिष्क के अंदर उपस्थित हो जाएगी। अच्छा, ये विषय चला था, ऐसे ऐसे था, ये चीजें हैं, ये निष्कर्षित बातें हैं और ये बातें। मानिए 1 घंटे के अंदर आप पूरे जो हम 30 घंटे 60 घंटे का जो पूरा प्रशिक्षण है उसको पूरा का पूरा आप उपस्थित कर सकते हैं अपने मन मस्तिष्क में, लेकिन वो वीडियो के माध्यम से नहीं हो सकता। इसलिए आप अपनी नोट जरूर बनाएं और डेट वाइज बनाएं हर, और उसको आप बीच बीच में रिवाइज करें और आगे बढ़ाएं। दूसरा, अपने ऑडियो को कहा था बंद रखने के लिए। अपना ऑडियो जब आपको प्रश्न आदि भी करने का अवसर मिलेगा तो उस समय तो आपको खोलना ही है, लेकिन अपना, वरना सब लोग खोलते तो क्या नॉर्मल रूप से जो हमारा हमारी क्लास चल रही है उसमें अन्य लोगों को भी डिस्टर्ब होता है। जो मूल विषय चल रहा है उसमें बीच में डिस्टर्ब होता रहता है, आगे पीछे होता रहता है, तो किसी को हम डिस्टर्ब क्यों करेंगे। तो इसलिए आप अपना ऑडियो अपनी जागरूकता से जैसे ही आप डिवाइस ऑन करते हैं उसी दौरान तुरंत अपने ऑडियो को ऑफ करके रखें। जब आपको कोई प्रश्न करने के लिए कहा जाएगा और उस समय जो आपको किया जाए तभी आप अपने ऑडियो को चालू करें। एक बात और है कि जो लोग जुड़े हैं 2 डिवाइस के साथ ना जुड़े। कई लोग दो मोबाइल से जुड़ जाते हैं, या टेबलेट है, लैपटॉप है, और वो तो ऐसे जुड़ने से ये होता है कि दोनों डिवाइस जब पास पास में रहती हैं तो ये अलग प्रकार की एक आवाज देने लग जाता है, डिस्टर्ब करने लग जाता है। तो इसलिए आप 2 डिवाइस से ना जुड़े, एक ही डिवाइस से जुड़े जिससे आवाज की डिस्टर्ब या और अन्य प्रकार की डिस्टर्ब ना हो। सबसे लास्ट, अभी हम जो भी विद्या अध्ययन करेंगे, इस विद्या अध्ययन के दौरान कई विद्वान हमारे पास आएंगे, हमारे बीच में आएंगे। हम सब मिलकर के पूरे श्रद्धा भाव भक्ति से इसको पूरे अच्छे से प्रकार से अटेंड करेंगे, और इसके लास्ट दिन एग्जाम होगी, परीक्षा होगी, और उस परीक्षा में आपका अच्छी प्रकार से उत्तीर्ण होना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि ये जो सर्टिफिकेट है पतंजलि विश्वविद्यालय से, और इस विश्वविद्यालय का एक अलग ही नाम और एक अलग ही उसकी पहचान, एक अलग ही प्रामाणिकता है। तो आपको पूरी प्रामाणिकता के साथ सीखना है, जानना है, और आपको अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण अंक लाने हैं। और उसके लिए आप पहले से ही अपनी तैयारी रखें, और परीक्षा का क्या प्रारूप होगा और किस प्रकार से दी जाएंगी वो आपको लास्ट में बताएंगे। वरना कई लोग परीक्षा पहले बता देते हैं कि किस माध्यम से और किस तरीके से होगी, तो पहले से ही अपना जुगाड़ लगाने लगते हैं, क्योंकि ऑनलाइन है। तो हमें चीटिंग नहीं करना है, हमें ऐसे मार्क्स लेकर के कहाँ जाना है, हमें स्वयं के जीवन को और अपनी बुद्धि की कुशलताओं को, अपनी स्किल को हमें बढ़ाना है। ये प्रमाण पत्र तो दूसरों के लिए, हमारे लिए तो हमारा नॉलेज कितना है वो है। तो आप उस हिसाब से सीखे, जाने, और लास्ट में इसकी हम परीक्षा भी करेंगे, उसमें भी आपको उत्तीर्ण अंक आदि विशेष रूप से लाना है। तो ये कुछ छोटी छोटी सूचनाएं, उसका आप ख्याल रखेंगे। दूसरा, जो हमारा जुड़ने का टाइम है, आप सही समय पे अवश्य जुड़े, और सही समय पे जुड़ने के साथ साथ लास्ट तक ऐसा नहीं करना कि बीच में निकल गए, लास्ट में वापस आ गए, क्योंकि आपकी ये पूरी रिकॉर्डिंग होगी, पूरी देखी जाएगी, और यहाँ पर पूरा 2 व्यक्ति आपकी हाजिरी लगाने से लेके आप क्या कर रहे क्या नहीं करे उसको नोट करते हैं, सब करते हैं। आपका वीडियो चालू है, बंद है, जुड़े हैं, हट गए हैं, क्या है। तो आप
जो ये कोर्स कर रहे हैं उसको पूरी प्रामाणिकता के साथ कर सकें, और हम सब ये कोर्स करने का उद्देश्य केवल मात्र सामान्य नहीं है कि एक हम पुरोहित बन करके कोई कार्य समाज में जैसे लोग करते हैं, हम एक प्रामाणिक पुरोहित, आपका नाम आते ही एक अलग उस एरिया के अंदर, उस क्षेत्र के अंदर आपकी एक मान्यता हो, और हम एक बड़े, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि मनुष्य के विकास के लिए जो बहुत बड़े रूप में काम है, लेकिन मनुष्य का विकास करने वाली सबसे बड़ी विद्या, सबसे अनमोल विद्या, श्रेष्ठ विद्या कोई है तो वो है पौरोहित्य संस्कार विद्या, और ये सारी चीजें, और उस चीज को हम कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक तो पहले तो गर्व की बात है कि दुनिया का सबसे उत्तम टॉपिक हमारे पास है और सबसे उत्तम कार्य हमारे पास है। इसलिए देखिए, सारे अलग अलग प्रकार के काम करते हैं लेकिन उसका चरण स्पर्श नहीं करते लोग, लेकिन जो पौरोहित्य कार्य करता है उसका पहले चरण स्पर्श किया जाता है। ये सबसे बड़ा काम होता है। सब जगह पर मान दे दिया जाता है, लेकिन पौरोहित्य को दक्षिणा दिया जाता है। ये अनमोल विद्या है, ये देवत्व की विद्या है, देवत्व को जागरण करने की विद्या है, इसलिए ये अनमोल विद्या है और इसको हम प्रारंभ करेंगे। तो आगे के क्रम में हम सब मिलकर के श्रद्धा भाव भक्ति के साथ हम यज्ञ आज करेंगे, और यज्ञ पूर्वक, और आज हाँ विशेष रूप से मकर संक्रांति का ये विशेष संधि काल का ये पर्व है, और इस समय विशेष रूप से काले तिल, सफेद तिल आदि का, तिल का हम विशेष रूप से प्रयोग करते हैं, और तिल की आहुति की जाती है इस समय, और तिल से बने हुए पकवान, ये तिल के क्या बोलते हैं, तिल पट्टी गुड़ के साथ बना देते हैं, और गुड़ के साथ लड्डू आदि बना देते हैं, और मूंगफली के साथ भी गुड़ का प्रयोग, माने गुड़ का अलग अलग व्यंजनों के साथ प्रयोग, और इस समय गुड़ भी नया आ जाता है व्यवस्थित, और इसके साथ साथ अभी ये एक रूप से ऐसा माना जाता है कि ये इस समय में दिया हुआ जो दान है वो कई गुना पुण्यकारी होता है। तो लोग अभी विशेष रूप से गायों को चारा देना, या विद्या के जो क्षेत्र होते हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी या फिर गुरुकुल आदि, उसमें विशेष रूप से अन्न का दान करना, या और भी अलग अलग चीजें, या इस प्रकार के अलग अलग दान किए जाते हैं। तो आप सब लोग भी इस अलग अलग कार्यों में, नृत्य में आप निश्चित रूप से भाग लेंगे, और आज हम एक विशेष इन तिलों से हवन पूजन, ये हमारा पहला कार्य है। तो आइए हम हवन करेंगे, अग्नि के अंदर देंगे, तो अग्निर्वै देवानाम मुखम, का अग्नि समस्त देवी देवताओं का मुख है, और इस अग्नि में दी हुई आहुति समस्त देवीय शक्तियों को प्राप्त होती हैं। तो तिल का प्रसाद हम खाए उससे पहले हम समस्त देवी देवताओं का आह्वान करते हुए समस्त देवी देवताओं को हम ये अन्न का दान करेंगे, और उसके उपरांत हम सब प्रसाद रूप में आज मकर संक्रांति का विशेष प्रसाद भी प्राप्त करके और आगे बढ़ेंगे। तो आगे के क्रम में हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना पूर्वक संकल्प पूर्वक इस मकर सौर संक्रांति का विशेष यज्ञ प्रारंभ करते हैं, और आज हमारा ये उद्घाटन सत्र भी एक प्रकार का हो जाएगा, और ये मकर संक्रांति का आप सबको लाभ में मिलेगा। तो आप भी सब अपने अपने स्थान पे, अपने घर में जहां बैठे, आपके पास कुछ नहीं तो आप एक दीपक ले लीजिए, और एक दीपक अपने पास प्रकट करके बैठिए, और पूरा मेरुदंड सीधा रख करके, और वेद मंत्रों का जो यहाँ से पाठ होगा उस पाठ को आप विशेष रूप से अपने घर में पूरी तरह से गुंजायमान होने दीजिए, और पूरे श्रद्धा भाव भक्ति के साथ हम सब एक साथ हरि के द्वार हरिद्वार में एक साथ माँ गंगा के तट पे बैठे हैं, ऐसी सद्भावना के साथ हम बैठ करके यज्ञ करेंगे। तो आइए पूज्य आचार्य श्री हमें 3 बार ओंकार के उच्चारण के साथ इस यज्ञ में हमें प्रवेश कराएंगे, और पूरे श्रद्धा भाव भक्ति से हम आगे यज्ञ में प्रवेश करेंगे। ओम ओम 3 बार ओंकार का उच्चारण कर।
अथ देवयज्ञः अथेश्वरस्तुतिः प्रार्थनोपासनाः ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम ये नद्यो रुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम् स नो बन्धुर्जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नध्यैरयन्त अग्नेन यसुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् यो योध्यस्मज्जुहुरानमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम इतीश्वरस्तुतिः प्रार्थनोपासनाः। इस प्रकार ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना से समस्त देवी देवताओं का आह्वान करते, उनसे प्रार्थना करते हुए और हम प्रारंभ करते हैं। और उससे बीच में हम ये जैसे यज्ञ की पूर्व तैयारी करते हैं तो हवन कुंड के तल में बीच में थोड़ी सी सामग्री डाल देते हैं, ये पूर्व की तैयारी के लिए। वैसे आप लोग सब भी करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी आपको सारी चीज बताते जाएंगे, फिर आगे आपको प्रवेश कराएंगे। और फिर सामग्री लगाने के बाद थोड़ी सी मात्रा में रुई लिया और उस रुई को बीच में थोड़ा सा लगा दिया चौड़ा करके, और उस रुई को गाय के घी से हल्का सा भिगा देते हैं। ऐसे थोड़ा सा गाय का घी रुई भीग जाए उतना, और एक छोटा सा दीपक लिया और उस दीपक के अंदर रुई की बाती लगा करके उसको भी गाय के घी से हम अभिसिंचित करके रख लेते हैं। और थोड़ा सा कपूर आवश्यकता अनुसार, जब हम नए नए पहली बार करते हैं तो थोड़ा सा उसमें कपूर भी पाउडर करके डाल देंगे तो बहुत ही अच्छे से वो प्रदीप्त हो जाएगा। और समिधाओं को, अपना कुंड छोटा मोटा कैसा है उसके अनुसार समिधाओं का चयन करते हैं और उसका कटिंग करके और समिधाओं का हवन कुंड के बीच में चयन कर देते हैं। और ये गाय के गोबर की गोमय समिधाएं हैं, तो उसको थोड़ा सा पहले से ही गाय का घी लगा करके अभिसिंचित कर देते हैं, जिससे वो बहुत अच्छे से जल्दी से अग्नि पकड़ ले। वरना सीधा जैसे कई लोग कंडा भी गोसा भी लगा देते हैं तो धुआं देता है, तो ऐसे स्टिक टाइप का होता है तो बहुत जल्दी से अच्छे से वो प्रदीप्त हो पाता है। और इस प्रकार से थोड़ा सा नाप साइज का काट करके और उसको घी से अभिसिंचित कर देते हैं तो बहुत ही अच्छे से अग्नि प्रदीप्त होती है।
तो इस प्रकार से आप जब आगे करेंगे आप यज्ञ, तो उस दौरान आपको सारा चीज सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। तो अभी आप देखेंगे, तो आप जब तब करेंगे तो आपको ये चीजें करने में बड़ी आसानी, सरलता, सहूलियत आदि होगी। ये हमारी यज्ञ की पूर्व की तैयारी। और संविधाओं को ऐसे जैसे 2 संविधा लगाई तो उसके बाद अपोजिट 2 संविधा लगाते हैं, फिर उसके ऊपर और लगाने की आवश्यकता और अपोजिट, ऐसे। तो बीच में और चारों ओर से जगह होनी चाहिए, नीचे से भी थोड़ी सी जगह। ऊपर पहली 2 संविधा लगाए वो कुंड में ऐसे लगाए कि आमने सामने छू जाए, नीचे से थोड़ी सी 1 इंच 1.5 इंच की जगह बनी रहे। और बीच में एक छोटा सा कोई टुकड़ा लिया और उसको विशेष रूप से घी से अभिसिंचित करके रखते हैं। और उस टुकड़े को जब हमने हवन कुंड के बीच में जब हम अग्न्याधान करते हैं, अग्नि को रखते हैं, तो अग्न्याधान करके अग्नि को रख करके और उसकी जो ऊपर की ओर उठ रही लो है, पहली जो 2 समिधा है वो आडी आ गई, फिर उसके बाद जो 2 आती हैं उसके साथ इसको ऐसे बीच में लगा दें कि इसकी लो सीधी इससे टकराए और पूरी आग अंदर की ओर फैलने लग जाए। तो इस प्रकार से इसको समिधा का चयन करते हैं। तो आप सब भी जब हवन करेंगे तो इस प्रकार से पूर्व की तैयारियां और वो सारी चीजें करेंगे। और आप अपने घर पे, जैसे आपको सूचित भी किया था कि जो पौरोहित्य कोर्स के अंदर भाग ले रहे हैं या यज्ञ चिकित्सा कोर्स के अंदर भाग ले रहे हैं, तो उसमें हमें एक छोटा सा हवन कुंड, जैसे ये हवन किट दिखा, हवन किट है ये पतंजलि की, तो वो भी आपको मिल जाएगी अपने पास। तो हवन किट में क्या है कि हवन के लिए आवश्यक जो भी हमें सावन की अपेक्षा है, वो सारा का सारा सामान इस किट के अंदर हमें प्राप्त हो जाएगा। जो आचार्य जी आपको दिखा रहे हैं, ये वाली किट है, बस ऐसे सामने कर दी ऐसे। हाँ, ये किट के अंदर सारा का सारा सामान हमें एक साथ उपलब्ध हो जाता है, जो हवन के लिए पात्र के रूप में जो चाहिए, विधि का पंपलेट आदि भी सारी चीजें इसमें होती हैं। तो ये एक किट को आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं ओडरमी ऐप के ऊपर, या अपने नजदीकी स्टोरों के ऊपर भी उपलब्ध होगी पतंजलि के, तो वहां से ले ले। तो एक ही उसमें आपको जो आवश्यक सामान है वो सारा एक साथ, और एक अच्छी क्वालिटी का, उत्तम क्वालिटी का तांबे का, पीतल का होता है, वो आपको उपलब्ध हो जाता है। और उसमें जो विधि का लिफलेट, पंपलेट आदि सब चीजें भी बस वहां पर रख दीजिए, वो भी उपलब्ध हो जाएगी। और इसी प्रकार से भीमसेनी कपूर से लेकर के ये अलग अलग, एक संविधा भीमसेनी कपूर से लेकर के अलग अलग कपूर भी आते हैं। तो आप भीमसेनी कपूर और थोड़ा सा गुगुल गोंद होता है, जो हवन के बाद, हवन में भी प्रयोग होता है, हवन के बाद जो धूपन करेंगे उसमें भी हम उसका विशेष रूप से प्रयोग करेंगे। तो आप थोड़ा सा गुगुल भी रख लें। और सामग्री के रूप में आप दिव्य हवन सामग्री है, आस्था हवन सामग्री है, जैसे इधर आप देख रहे हैं आस्था हवन सामग्री, दिव्य हवन सामग्री, और सारी चीजों का भी आप वहां से आधा किलो 1 किलो पतंजलि के नजदीकी स्टोर के ऊपर जाकर के रख ले। और ये रोगानुसार अलग अलग सामग्रियां भी हैं, उसको भी आप रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इन संविधाओं का, सामग्रियों का आप विशेष रूप से प्रयोग करें और लेकर के रख लें। और कुछ साहित्य हमें चाहिएगा, उसमें आप बुक्स के रूप में वैदिक नित्य कर्म विधि बुक और यज्ञ संस्कार विधि बुक आपके नजदीक कोई भी बुक स्टोर आदि के ऊपर भी मिल जाएगी, जिसमें 16 संस्कारों का विशेष विधि विधान हो, वो वाली बुक आप, या पतंजलि के ऑनलाइन वेबसाइट है, तो उसकी लिंक हम आपको उसके ऊपर उपलब्ध करा देंगे। तो वहां से आपको ये साहित्य छूट के ऊपर भी विशेष रूप से उपलब्ध करा देंगे, तो उसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और ऑनलाइन अपने घर पे ही ये आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमने पूर्व की ये तैयारी कर लिया। अब आगे हम संकल्प पाठ पूर्वक आगे हम प्रवेश करेंगे। अथ संकल्प पाठः। ॐ तत्सत् श्री ब्रह्मणो दिवसे द्वितीये प्रहरोत्तरार्धे वैवस्वते मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे एकवृन्द षण्णवतिकोटि
8,53,000 चतुर्विंशत्युत्तरशततमे सृष्टिसंवत्सरे अशीत्युत्तरद्विसहस्रतमे पिङ्गलनाम्नि विक्रमसंवत्सरे उत्तरायणे हेमंत ऋतौ पौष्यमासे शुक्लपक्षे पंचम्यां तिथौ सोमवासरे प्रातः काले भूरादिसप्तलोकानाम् अन्यतमे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्यावर्तदेशान्तर्गते उत्तराखंड प्रान्ते पावनगंगायाः पवित्रतीरे हरिद्वार महातीर्थ समीपे स्थिते पतंजलि योगपीठस्थे पतंजलि विश्वविद्यालये पवित्र यज्ञ वेदिकायां वयं सर्वे अन्तेवासिनः दैनिकं हवनं श्रद्धया भक्त्या शान्त्या धैर्येण च करिष्यामहे। हे प्रभो कार्यमिदं सफलं निर्विघ्नं सुसंपन्नं भवेत्। अथ आचमनम्। ॐ अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ॐ अमृतापिधानमसि स्वाहा। ॐ सत्यं यशश्रीर्मयि श्रीश्रयतां स्वाहा। अथ अंगस्पर्शः। ॐ वाङ्म आस्येस्तु। ॐ नसोर्मे प्राणोस्तु। ॐ अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु। ॐ कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु। ॐ बाह्वोर्मे बलमस्तु। ॐ ऊर्वोर्म ओजोस्तु। ॐ अरिष्टानि मेऽङ्गानि तनोस्तन्वा मे सह सन्तु। अथ दीप प्रज्वलनम्। आप भी अपने गृह पे सभी लोग, जो आपको बताया था कि अपना अपना दीपक अपने पास कम से कम रख ले, तो साथ ही साथ में दीप प्रज्वलन सब लोग करेंगे। ॐ भूर्भुवस्वः। अथ अग्न्याधानम्। शुरू के अग्रभाग में 1 या 2 टिकिया रख लेते हैं और उसको दीपक के माध्यम से प्रज्वलित करके वेदी के मध्य में हम अग्नि का स्थापन करते हैं। ॐ भूर्भुवस्वर्त्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्या आस्ते पृथिवी देव यजनि पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्नाद्याया दधे। हवन कुंड के बीच में अग्नि को स्थापित करके ॐ उद्बुध्यस्वाग्ने प्रतिजागृहित्वमिष्टाः पूर्ते सगुं सृजेथामयं च अस्मिन् सधस्थे अध्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। इस मंत्र के उच्चारण के दौरान छोटी छोटी समिधा लगाना, गाय का घी की आहुति देना आदि आदि क्रियाओं को संपन्न करके उस अग्नि को अच्छे से प्रदीप्त किया जाता है और दीपक को ईशान कोण के ऊपर छोड़ देते हैं। अथ समिधा दानम्। ॐ अयन्त इत्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धयजास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा।
इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ समिधाग्निन्दुवस्य तघृतैर्बोधयतातिथिम् आस्मिन् हव्याजुहोतना सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतना अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय वेष्ठ्य स्वाहा इदमग्नयेङ्गिरसे इदन्न मम अथ पंचघृताहुतयः। ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धयजास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धयजास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धयजास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धयजास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धयजास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम अथ जलप्रसेचनम्। ॐ अदितेनुमन्यस्व ॐ अनुमतेनुमन्यस्व ॐ सरस्वत्यनुमन्यस्व ॐ देवसवितः प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपोः केतन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नस्वदतु अथ आघारावाज्या भागाहुतयः। ॐ अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम ॐ इन्द्राय स्वाहा इदमिन्द्राय इदन्न मम प्रातःकालीन के मंत्रों के साथ आहुतियां देंगे। ॐ सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्य स्वाहा ॐ सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ॐ
ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ॐ सजोर्देवेन सवित्रा सजोरुषसेन्द्रवत्या जुषानः सूर्यो वेत स्वाहा ॐ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्नमम ॐ भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्नमम ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्नमम ॐ भूर्भुवस्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्नमम ॐ आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा ॐ यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तयामामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितर्तुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा ॐ अग्नेनय सुपधाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योध्यस्मज्जुहुरानमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानीर्द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा ॐ आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामा राष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्योति व्याधिमहारथो जायताम् दोग्ध्रे धेनुर्वोढा नड्वानाशुः सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायतान्नि कामेनि कामेनः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पतां स्वाहा इदं राष्ट्राय इदन्नमम ॐ राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदन्नमम ॐ राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदन्नमम
ॐ राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदन्न मम। आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में कुछ विशेष आहुतियां हैं। इन मंत्रों के साथ आहुतियां देते। ॐ सहश्च सहयश्च हेमन्तिका वृतु अग्नेरन्तश्लेषोऽसि कल्पेतां द्यावा पृथिवी कल्पन्तामाप ओषधयः कल्पन्तामग्नयः पृथग् मम ज्येष्ठ्याय सव्रताः ये अग्नयः समनसोऽन्तराद्यावा पृथिवी इमे हैमन्तिका वृतु कल्पमाना इन्द्रमिव देवा अभिसंविशन्तु तया देवतयाङ्गिरस्वध्रुवे सीदतां स्वाहा। ॐ तपश्च तपस्यश्च शैशिका वृतु अग्नेरन्तश्लेषोऽसि कल्पेतां द्यावा पृथिवी कल्पन्तामाप ओषधयः कल्पन्तामग्नयः पृथग् मम ज्येष्ठाय सव्रताः ये अग्नयः समनसोऽन्तराद्यावा पृथिवी इमे शैशिरा वृतु कल्पमाना इन्द्रमिव देवा अभिसंविशन्तु तया देवतयाङ्गिरस्वध्रुवे सीदतां स्वाहा। ॐ अब स्विष्ट कृदाहुति देंगे। ॐ यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं यद्वान्यो न मिहाकरम् अग्निष्टत्स्विष्टकृद्विद्यात् सर्वं स्विष्टं सुहुतं करोतु मे अग्नये स्विष्टकृते सुहुतहुते सर्वः प्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्थयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्थय स्वाहा। इदमग्नये स्विष्टकृते इदन्न मम। अथ प्राजापत्य आहुति। ॐ स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ॐ सर्वं वै पूर्णगुं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णगुं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णगुं स्वाहा। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए वेद की बोले ऋचाए सत्य को धारण करे हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरे अश्वमेधादिक रचाए यज्ञ पर उपकार को धर्म मर्यादा विताने सौख्य तो विश्वं भरे सेवितं श्रद्धा पवित्रं भक्तितो यज्ञादिकम् धर्म मर्यादा विता चला कर लाभ दे संसार को नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे भावना मिट जाए मन से पाप
अत्याचार की कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नार की लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो इदन्न मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो प्रेम रस में मग्न होकर वंदना हम कर रहे नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए प्रभु आत्मिक बल दीजिए आध्यात्मिक बल दीजिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव इस प्रकार हमने यह मकर सौर संक्रांति के पावन पर्व की आहुतियां देते हुए यह पौरोहित्य कोर्स की आज शुरुआत हो रही है, तो उसका एक प्रारंभिक सत्र में यज्ञ करते हुए हमने प्रारंभ किया और उस पौरोहित्य कोर्स का मुख्य उद्देश्य है कि वैदिक पुरोहित परंपरा का ज्ञान कराना, उसको हम जाने कि वास्तव में हमारी परंपरा क्या है। वरना हम वर्तमान में देखते हैं प्रायः करके हमारे संस्कार पहले तो न्यून हो गए। प्रधान रूप से देखें तो पूरे समाज में हमारे दो ही संस्कार देखने को हमें मिलते हैं, एक शादी और दूसरा अंत्येष्टि, जिसमें सब लोग सम्मिलित होते हैं और बहुत अच्छे रूप में उसको मनाते हैं। जबकि हमारे जीवन में 16 संस्कार होते हैं, तो उसको भी उसी प्रकार से हमें करना होता है। और एक रूप से आप समाज की दृष्टि से आप देखिए, सामाजिक दृष्टि से समाज में से शादी विवाह से लेकर के अंत्येष्टि आदि जो ये संस्कार हम करते हैं, उस संस्कारों को आप निकाल लीजिए तो कौन सा ऐसा पर्व या कौन सी ऐसी चीज रह गई कि जहां पर सारे लोग, परिवार के संबंधी सब लोग एक साथ मिलजुल करके कोई कार्य कर रहे हो या वहां मिल रहे हो। कोई ऐसा कार्य, ये समाज को, परिवार को बांध करके रखता है, मेल करके रखता है। ये संस्कारों की जो परंपरा है वो बहुत बड़ी परंपरा। वरना संबंधों का आप देखिए ना, शादी विवाह में कई लोग मिलते हैं, वरना उसमें भी यदि आप ना जाएं तो कहीं मिलना ही नहीं होता अपने परिवार के लोगों से, आसपास के परिवार जो होते हैं लंबे समय तक। अपना कार्य, अपना क्षेत्र, अपना बिजनेस आदि संबंधित लोगों से मिलना होता है, अपने परिवार के लोगों से तभी मिलना होता है। तो ये जो संस्कार है वो बहुत बड़ी है, जो परंपरा है वो हमारे पूरे समाज को, परिवारों को बांध करके रखती है, परिवार को साथ में लेकर के आती है। दूसरा, 16 संस्कारों का प्रबोध और प्रशिक्षण कराना।
वर्तमान में समाज में बहुत लोग इन संस्कारों में से काफी सारे संस्कार कराते भी हैं, लेकिन उसका पहले जो कराने वाले व्यक्ति हैं उसके पास ही इतना प्रबोध और प्रशिक्षण नहीं, उसके कारण से वो सामने वाले व्यक्ति को उतना प्रेरित ही नहीं कर पाता या नहीं करते हैं, तो उसके कारण से वो संस्कार प्रायः विलुप्त प्रायः हो गए। 16 संस्कारों के नाम भी यदि बोलने के लिए कह दे तो पुरोहित के लिए भी कठिन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो शादी कराता है, विवाह अंत्येष्टि कराता है, या वो 2 4 5 चीजें कराते हैं, जैसे सीमंतोन्नयन आदि हम करते, पुंसवन आदि करते हैं, तो 2 4 चीजें पता है, बाकी सब संस्कार भूल गए। तो वो सब चीजें हमें पता है, जो कराने वाला है उसको पता है, उसको डिटेल पता है, वो सारी चीजें हैं, तो वो आगे भी बहुत अच्छे से करा पाए, लोगों को प्रेरित करके करा। तो वो भी इस कोर्स का एक बहुत बड़ा उद्देश्य। उसके साथ साथ जन्मदिन हो, वर्षगांठ हो, गृह प्रवेश हो, होली, दीपावली जैसे मकर सौर संक्रांति आदि पर्व हो, उसमें जो नैमित्तिक जो यज्ञ किए जाते हैं उसका भी प्रबोध, उसका भी नॉलेज कि जन्मदिन पे हमें क्या यज्ञ करना है, किस प्रकार से करना है, या दीपावली, होली जो विशेष पर्व कहे जाते हैं, ये याज्ञिक पर्व है। उस समय जो नए अन्न आते हैं उस नए अन्न का पहले हवन करना, पूजन करना और फिर उसका उपभोग करना, ये सबसे बड़े याज्ञिक पर्व है। शारदीय नवसस्येष्टि, वासंती नवसस्येष्टि, नवसस्येष्टि, नव नए सस्य, सस्य सामला मातरम आपने सुना, सस्य मानी फसल, नव मानी नए, नव सस्य, इष्टि, इष्टि मानी हवन, अग्निहोत्र, होम, नवसस्येष्टि मानी नए अन्नों से हवन करना, बहुत बड़ी हमारी परंपरा है। तो इस प्रकार के जो नैमित्तिक यज्ञ हैं उसका भी प्रबोध कराना, प्रशिक्षण कराना, और उसको जान करके हम समाज में एक बड़े रूप में प्रचलित कर पाए इस परंपरा। और जब एक समर्थ पुरोहित होता है तो वो ना जाने कितने कितने जीवन और परिवार और समाज में इतना बड़ा पुण्य का कार्य करके जाता है, क्योंकि वो संस्कार देता है। वो समाज का जो मूलभूत ढांचा है, आज जैसे हम अपने पूरे समाज को देखें तो साल भर में हम देखें तो झगड़ा, भाई भाई में झगड़ा, अड़ोस पड़ोस में झगड़ा, पार्टनर किसी के साथ है जो बिजनेस आदि में तो उसके साथ झगड़ा, पति पत्नी में आपस में झगड़ा, डिवोर्स हो जाना, या इस प्रकार के अनेक प्रकार के जो व्यसन, वासनाओं में, दुराचार में, या इस प्रकार के गलत जिसको कार्य कहे जाते हैं उसमें आज समाज कितना आगे बढ़ चुका है। लेकिन उसका कारण क्या है? उसको मूल से नहीं जोड़ा गया। विकास से तो जोड़ा गया लेकिन अपनी सांस्कृतिक मूल जड़ों से उखाड़ दिया गया। उखड़े हुए पेड़ पौधे कहां जाकर के रुकते हैं उसका कोई नाम निशान नहीं होता है। इसलिए सांस्कृतिक जड़ से जुड़े, इसलिए हमारे प्राचीन भारत की परंपरा में संस्कार किए जाते हैं, मूल से जड़ों से जोड़े जाते हैं और संस्कार मूलक विकास की यात्रा को करते हैं तो बहुत ऊंचाई तक पहुंचते हैं, फिर भी गिरते नहीं है, क्योंकि उसकी जड़ जमीन से, संस्कारों से, मूल से जुड़ी हुई है। इसलिए ये जो संस्कारों की हमारी पावनी परंपरा है वो पूरे समाज को बांध करके रखती है, पूरे समाज को जोड़ करके रखती है, पूरे समाज की युवा शक्ति को एक सही डायरेक्शन में रखती है, एक सही दिशा देती है। और वो कार्य होता है पौरोहित्य कार्य, कोई छोटा काम नहीं है, पूरे समाज का दिशा निर्देशन करने का काम है, उनका जीवन का निर्धारण करने का काम है कि जीवन की दिशा कैसी हो। ये सबसे बड़ा कार्य है जो कार्य के लिए आप सब प्रवृत्त हो रहे हैं। तो ये इस कोर्स के मुख्य उद्देश्य हैं, लक्ष्य हैं। और इस कोर्स के अंदर प्रथम इकाई में हम यज्ञ की परिभाषा, प्रकार, श्रोत यज्ञ व स्मार्त ग्रंथों, श्रोत और स्मार्त ग्रंथों में जो यज्ञों का वर्णन है उसके बारे में, और गौतम धर्म सूत्र में जो यज्ञ के 21 भेद बताए। हम सामान्य रूप से यज्ञ देखते हैं तो क्या यज्ञ का मतलब यज्ञ ही आता है, वो क्या क्या यज्ञ होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, वो हमें नहीं पता होता है। या बहुत ज्यादा किसी को पूछ लो कितने प्रकार के यज्ञ होते हैं तो
कोई आर्य समाज या इस प्रकार के परिवारों से जुड़ा हुआ है तो कहेगा पंच महायज्ञ, 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं। लेकिन इतना ही नहीं होता, 21 प्रकार के यज्ञ होते हैं। 5 यज्ञ तो महायज्ञ कहा गया, पंच महायज्ञ जिसको नित्य यज्ञ कहेगा, महर्षि मनु जी द्वारा प्रोक्त पंच महायज्ञ जो नित्य यज्ञ है, जो प्रतिदिन हमें करने होते हैं, जैसे देव यज्ञ, बलिवेश्वर देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ आदि आदि। और फिर नैमित्तिक यज्ञ होते हैं। नैमित्तिक माने किसी निमित्त विशेष से जो करते हैं, जैसे आज हमने मकर संक्रांति के निमित्त भी और इस सत्र के उद्घाटन सत्र के निमित्त भी हमने यज्ञ किया, तो ये नैमित्तिक यज्ञ दीपावली होली से लेकर के जो भी जन्मदिन आदि सब जगहों पर करते हैं। वास्तु हवन, नया घर बनाते हैं तो भूमि पूजन हवन, जो कोई मकान की शुरुआत करते हैं तो पहले भूमि पूजन करते हैं, तो वो सारे के सारे जिसको शिलान्यास आदि कहा जाता है। तो नित्य, नैमित्तिक। और तीसरे होते हैं काम्य। काम्य माने जैसे किसी कामना विशेष, जैसे श्री कामो यजेत, पुत्र कामो यजेत, स्वर्ग कामो यजेत। आपने माता सीता का जन्म यज्ञ के माध्यम से देखा। प्रभु श्री रामायण में प्रभु श्री राम जी का जो जन्म है वो यज्ञ के माध्यम से देखा। तो इस प्रकार से द्रौपदी का जन्म यज्ञ के माध्यम से, तो इसकी कितनी बड़ी बड़ी कहानियां ऐतिहासिक हमारे सामने। तो ये सारे जो यज्ञ होते हैं नैमित्तिक और काम्य, नित्य, नैमित्तिक और काम्य, 3 प्रकार की कैटेगरी में 21 भेद वाले यज्ञ होते हैं। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो विशेष रूप से इस हमारी प्राचीन यज्ञों की पावनी परंपरा को पुनर्स्थापित करने के लिए एक बड़े रूप में उन्होंने कार्य किया। और उसके लिए आप एक संस्कार विधि बुक है, वैसे हम यहाँ से भी आपको उसको वो भेजेंगे, जिसकी प्रिंट आदि निकाल करके आप रखेंगे। जब हम मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो उसको आप देखते देखते उच्चारण करें। लेकिन अपने आसपास में मिल जाए तो संस्कार विधि स्वामी दयानंद सरस्वती कृत जो संस्कार विधि है वो ऑनलाइन साइटों के ऊपर भी सब जगह पर मिल जाती है, अपने आसपास के स्टोर के ऊपर भी मिल जाएगी। तो एक संस्कार विधि पुस्तक आप जरूर अपने पास रखें। और एक यज्ञ, ये वैदिक नित्य कर्म विधि बुक है, जिसके अंदर हम जो ये नैमित्तिक यज्ञ करेंगे, जैसे मकर संक्रांति, दीपावली है, होली है, जन्मदिन है, या इस प्रकार से जितने भी अलग अलग नैमित्तिक यज्ञ के जितने भी कार्य हैं, वो सारे के सारे आपकी विधि, ये सारी चीजें इसमें हमें सामान्य यज्ञ से लेकर के जो विशेष उपलक्ष्य में जो बृहद यज्ञ किए जाते हैं उसकी विधि से लेकर के सारे पाक्षिक यज्ञ से लेकर के पितृ यज्ञ, बलिवेश्वर देव यज्ञ, तिथि यज्ञ आदि जो पंच महायज्ञ हैं उसकी विधियों से लेकर के सारे जो नैमित्तिक यज्ञ है, 9 संवत्सरेष्टि, फिर स्थापना दिवस जो होते हैं अलग अलग संस्थानों के, ट्रस्ट के आदि, तो उसमें जो हम करते हैं, फिर श्री रामनवमी, श्रावणी उपाकर्म जो रक्षाबंधन है, कृष्ण जन्माष्टमी का यज्ञ है, विजयादशमी दशहरा का जो विशेष यज्ञ होता है, शारदीय 9 संवत्सरेष्टि जो दीपावली विशेष यज्ञ होता है, मकर संक्रांति, मकर संक्रांति जो आज है, वसंत पंचमी, सीताष्टमी, वासंती नवसष्ठी, होली का उत्सव है, या इस प्रकार से जैसे जन्मदिन, वागदान जो सगाई आदि करते हैं, या शिलान्यास, भवन उद्घाटन, गृह प्रवेश आदि से लेकर के, तो वो सारी विधियां हमें इसमें मिलेगी। और 16 संस्कार की सारी विधियां हमें संस्कार विधि में। तो ये 2 पुस्तक आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। और ये पुस्तक आपको दिव्य प्रकाशन करके वेबसाइट है ज्ञानपथ दिव्य प्रकाशन करके है, तो उसके ऊपर आप सीधा ऑनलाइन मंगाएंगे तो कुछ छूट भी हो जाएगी और आपको सीधा घर पे भी प्राप्त हो जाएगी। तो ये वैदिक नित्य कर्म विधि बुक, और आपको जो नंबर भेजा गया है उस नंबर के ऊपर भी आप संपर्क करके, आपको एक नंबर भेज देंगे तो उसके ऊपर भी आप संपर्क कर लेंगे तो वो भी आपको सीधा तुरंत, या इसके अलावा मान लो कि आपको ऐसा है कि अब हवन के लिए सारा सामान ही चाहिए अलग अलग, तो आपको आज हम एक नंबर आपको उपलब्ध करा देंगे। उस नंबर के ऊपर आप संपर्क करेंगे तो आप जो जो चीज़ लिखाएंगे उसी चीज़ का पैकिंग करके सीधा आपके घर पे अतिशीघ्र जैसे बन सकता है ऐसे भेज देंगे। चाहे वो हवन के लिए कीट हो, गाय के गोबर की ये समिधाएँ हों, चाहे ये भीमसेनी कपूर आदि जिसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी, या गूगल है, दिव्येष्टि हैं जो तूपन के द्रव्य हैं, या आस्था हवन सामग्री, दिव्य हवन सामग्री, या रोगानुसार हवन सामग्री, ये सारा सामान पहले तो अपने नज़दीकी स्टोर पे मिलता है तो वहीं से ले लीजिए, सबसे आसान सरल है। नहीं है तो आपका वही रेट पे
कुछ थोड़ा बहुत कुरियर चार्ज आदि लगेगा, तो वो आपको यहाँ से सारी चीज़ों को करके भिजवा देंगे। तो इस प्रकार से आप ऑनलाइन मंगा लेंगे। तो आज हम आपको एक नंबर सेंड कर देंगे, तो आप ये 2 बुक, संस्कार विधि और वैदिक नित्य कर्म विधि, ये 2 बुक आपको अवश्य लेनी है, आवश्यकता पड़ेगी आपके पास। और कई लोगों के पास तो आपके पास होगी ही, जिनके पास नहीं है वो प्राप्त कर ले। और उसके अलावा शाम के सत्र में हम यज्ञ के प्रकार आदि से लेकर के आगे की प्रक्रिया हम शाम के सत्र में हम शुरू करेंगे। और उसके बाद हम 16 जो संस्कार है उसका विशेष प्रबोध और प्रशिक्षण भी इस सत्र के अंदर होगा। और इन सत्रों के लिए हमारे पास बड़े बड़े विद्वान, ज्ञानी और अनुभवी नाम ख्यात जो विद्वानगण हैं वो भी हमारे बीच में आएंगे, जिनका जिनका जिस जिस विषय में स्पेशलिटी है वो हमें प्रशिक्षित करेंगे और बहुत अच्छे से ज्ञान हमारा वर्धन करेंगे। तो आप सब लोग उसको बहुत अच्छे से अटेंड करें और उसमें जो भी कराते हैं उसको आप नोट जरूर करें, क्योंकि नोट आप करेंगे तो एक बार आप करते समय भी हमारी एकाग्रता बनती है, इधर उधर दिमाग नहीं जाता है। दूसरा, वो नोट आप एक बार खोलेंगे 2-3 पेज पलटने में 5 मिनट लगती है, और उस 5 मिनट में आपने उस दिन के पूरे सत्र के अंदर जो कुछ सीखा वो सारा मन मस्तिष्क में उपस्थित हो जाता है। जब परीक्षा का देने का समय है उस समय देखो, परीक्षा हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती, ना हम ये परीक्षा के लिए कर रहे हैं, हम ये कार्य कर रहे हैं अपने ज्ञान वर्धन के लिए, अपनी स्किल वर्धन के लिए, और हमारे राष्ट्र के, हमारे समाज के और हमारी संस्कृति के उत्थान के लिए। और एक सही समाज, एक उत्तम समाज, एक कुशल समाज का नेतृत्व पौरोहित्य के हाथ में होता है। वो वहां का उनको संस्कार से लेकर के सारी चीज कराता है। तो उत्तम कोटि का पौरोहित्य कार्य हमें करना है, तो उस भावना से हमें इस कार्य को करना है। तो आप उस नोट को बनाएंगे तो जीवन पर्यंत आपको हमेशा काम आएगा, खाली परीक्षा में ही काम आएगा ऐसा नहीं, हमेशा काम आएगा। तो आप नोट जरूर बनाएं। तो 8 संस्कारों का प्रबोध प्रशिक्षण ऐसे आदि होगा। और विशेष उपलक्ष्यों में किए जाने वाले पूजा पद्धति जो हवन है वो भी आपको सिखाए बताए जनाए जाएंगे। जन्म दिवस, गृह प्रवेश, शिलान्यास, वर्षगांठ आदि जो आपको बताया वो भी सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड हैं। और इसमें कुछ जैसे हम पुरोहित हैं तो हर व्यक्ति की एक दृष्टि, जैसे एक सन्यासी हूं तो सन्यासी के प्रति एक दृष्टि होती है कि भाई ये बाहर लारी पे खड़े रह करके गोलगप्पे नहीं खाएंगे। गोलगप्पे खाना कोई बुरा काम नहीं है, लेकिन कोई सन्यासी जाकर के वहां पर खड़ा होकर के खाए तो समाज क्या अपेक्षा करता है उनसे, ये चीज नहीं होनी। बाकी तो गलत काम तो निषिद्ध है ही है, लेकिन इस प्रकार के कार्य भी तो ऐसे ही जब पौरोहित्य कार्य हम कर रहे हैं, पौरोहित हैं, तो उसकी एक मान मर्यादा है, उसका एक चाल चलन है, उसका एक व्यवहार है। तो उसके बारे में भी काफी सारी बातें आपके सामने आएगी, सिखाई जाएगी, बताई जाएगी। और इसके जो प्राप्ति ग्रंथ हैं, संस्कार विधि और वैदिक नित्य कर्म विधि जो आपको बताया, इसके अलावा संस्कार चंद्रोदय, आर्य पर्व पद्धति, यज्ञ योग आयुर्वेद चिकित्सा बुक भी आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से कम ये 2 बुक में हमारा सारा काम हो जाएगा। इसके अलावा जो भी चीजें होगी वो आपको व्हाट्सएप आदि के ऊपर वैसे भी उपलब्ध कराते रहेंगे। और इस कोर्स से हमें पौरोहित्य कार्य में विशेष दक्षता, पौरोहित्य कार्य में प्रवीणता प्राप्त कर हम समाज का एक उत्तम मार्गदर्शन और उसको आगे बढ़ा सके। इस परंपरा में आई हुई विकृतियों को दूर कर विशुद्ध पौरोहित्य, वैज्ञानिक पौरोहित्य पद्धति को स्थापित करना इसका मुख्य लक्ष्य है। तो आप सब योगी साधक भाई बहन जो इसमें भाग लिए हैं और यहाँ पधारे हैं, आप सबका हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और उसके साथ साथ हम विशेष रूप से सायंकाल के सत्र में 6:30 बजे मिलेंगे, और यज्ञ के प्रकारों से लेकर के जो आगे की प्रक्रिया है वो हम सायंकाल के सत्र से विशेष रूप से शुरू करेंगे। और आप सब सही समय पे जुड़े, और किसी भी प्रकार का कोई विशेष प्रश्न है, कुछ विशेष बात आप कहना चाहते हैं या कुछ ऐसा हो, तो आपको सबको ग्रुप के ऊपर जोड़ा गया है, उस ग्रुप के ऊपर आप अपनी बात रखें, मैसेज डालें, तो उसको हम आगे आगे के सत्रों में ध्यान में रखते हुए उसको आगे लेते चलेंगे। तो इसी के साथ आप सभी योगी साधक भाई बहनों का इस मकर संक्रांति की एक तो सब बहुत बहुत ढेरों ढेरों शुभकामनाएं, और विशेष रूप से इस पौरोहित्य कोर्स की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
इसी के साथ आइए हम सब लोग सीधे बैठ करके शांति पाठ पूर्वक आज के इस सत्र को हम विराम की ओर ले चलेंगे और सायंकाल 6:30 बजे अगले सत्र से हम अगली प्रक्रियाओं को शुरू करेंगे। यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधः यः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। दादा नमस्ते, प्रणाम। ओम। आगे वीडियो चला। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है। चाहे वह संस्कार हो, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।